हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल FGT विथ RK गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला और शानदार क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शंस: चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेदों को माना जाता है, यानी वेद क्या हैं? स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा श्रुति। वेद की जो रचना किए थे वो श्रुतियों के आधार पर वेदों की रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शंस: प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शंस: चांदी, सोना, लोहा या तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बुद्ध किस वंश से थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु। तो इसका राइट आंसर होगा शाक्य गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। ऑप्शंस: पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ऑप्शंस: कॉडफिसिस ने 58 ईस्वी पूर्व में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में या कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शंस: तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना या सीलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ वह प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शंस: विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शंस: फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या मेगाथनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा ह्वेनसांग के सम्मान में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शंस: एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शंस: कौटिल्य,
सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शंस चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रदामन? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देवी माता की पूजा संबंधी थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर भी बोला जाता है और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, यानी सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? ऑप्शंस हाइडस्पस में, झेलम में, पानीपत में या तराइन में? तो इसका राइट आंसर होगा हाइडस्पस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? ऑप्शंस अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा या बृहदत्त द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पूर्व पाषाण सभ्यता? तो इसका राइट आंसर होगा नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? ऑप्शंस सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदमन या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शंस विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? तो इसका राइट आंसर होगा धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शंस श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उत्थान या व्यवसायिक श्रम विभाजन? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवसायिक श्रम विभाजन। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर एक शानदार मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।